चैप्टर 1 में ये टॉपिक है कैरेक्टर सेट। याद है हमने वो एसकी चार्ट पढ़ा था। हाँ, वो ए बी की वैल्यू। हाँ, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको के जो कोड होते हैं वो स्टोर करते हैं हम लोग बेसिकली किसके अंदर मतलब उसको डिफरेंट कोड असाइन कर देते हैं। ठीक है। तो उससे हमारे लिए जैसे हम कोई डेसिमल नंबर दे देते हैं किसी भी कैरेक्टर को, उससे हमारे लिए क्या होता है कि हम इजीली उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा। तो यानी डिवाइसेस के लिए भी ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैरेक्टर सेट इज अ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है symbol that a computer or communication system uses to represent and encode textual information। तो बेसिकली टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है enabling the display and manipulation of written language and symbol। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। सही है। when you press a key on a keyboard, जब भी हम की प्रेस करते हैं a numeric code such as an ASCII or Unicode is generated to represent the corresponding character or function associated with the key। जैसे हम कैपिटल ए प्रेस करते हैं, अब उसका जो भी कोड होता है न्यूमेरिक कोड होता है जैसे 65 वो जनरेट हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू बाइनरी फॉर्म। तो ये दो सिस्टम है, एक एस्की और एक यूनिकोड जो चल रहे हैं। अब ज़्यादातर यूनिकोड चल रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हेन की आर प्रेस, जब हम की प्रेस करते हैं एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर सेंड टू द कंप्यूटर विच ट्रांसलेट देम इनटू कैरेक्टर और कमांड। ठीक है। सही है। की तो ये उसका इंटरनल फंक्शन दिया। फिर कह रहा है कैरेक्टर कोड इज अ न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन assigned to each character or symbol in a character set, facilitating their storage, transmission and processing in digital system that is computer। इसके थ्रू हम डेटा स्टोर कर लेते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमें फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है। अब EST के बारे में बताया सही हुआ। है। एसटी बेसिकली क्या है, was established in 1963 for communication and computer system। ठीक है, ये 63 में डेवलप किया था कंप्यूटर सिस्टम के लिए, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। रिवाइज वर्जन और उसके बाद पब्लिश इन 1986 फिर रिवाइज वर्जन आया। ठीक है। रिवाइज वर्जन में ये दिया था द स्टैंडर्ड एससी कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ 7 बिट कोड। तो इनिशियली ये 7 बिट आया था। तो रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 to 7, तो 2 पावर 7 जो है ना वो बेसिकली बनता है 128। 128 कैरेक्टर जो है इसके अंदर प्रेजेंट किए गए थे इन डेसिमल और 0072 7 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। सही है। जी। फिर ये आ गया these code represent letter नंबर एंड स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैरेक्टर। ठीक है। अच्छा। हम्म, यानी इसमें पूरी लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ लेटर है, नंबर है और कीबोर्ड कैरेक्टर है। एसकी आल्सो इंक्लूड 32 कंट्रोल कोड। कंट्रोल कोड कंट्रोल कीज होती हैं, एरो एरो कीज वगैरह होती है। ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय कोड ओ। 0 to 31 इन डेसिमल और 00 to 1F इन हेक्साडेसिमल। ओके, समझ ठीक है। गया। फिर लिखा कंट्रोल कोड आर यूज फॉर नॉन प्रिंटिंग फंक्शन इन टेक्स्ट कम्युनिकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो कंट्रोल कोड होते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। ये देखो ये एसकी कोड का चार्ट है। सही। हाँ, सही है, समझ गया। अब स्टैंडर्ड एसकी आ गई। जो फर्स्ट वर्जन आया था वो 7 बिट था। ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या हो रहा है, 1 बिट इंक्रीज होगी, 8 बिट होगी। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज को 0 से लेकर 2 टू यानी 2 कैरेक्टर होगी और 0 to इन जगह से। This gives another 128 code to allow for character in non-English alphabet and for some graphical character to be used। तो ये फर्दर आपको एक ऑप्शन मिल गया। दिस एडवांटेज ऑफ एसकी कोड क्या है, ASCII can't represent non-Western language like Chinese and has inconsistent frequencies। ठीक है, ये सबसे बड़ा इशू है। ये एक स्टैंडर्ड ASCII का दिया हुआ।
वन यानी 128 से आगे, क्योंकि 128 पहले तो उसमें था ना, जो नॉर्मल एसकी कोड था, और स्टैंडर्ड एसकी में 129 से ऑनवर्ड, 128 से ऑनवर्ड किया, तो वो थे 0 से 127, जो 7 बिट था। अब 8 बिट में 128 से ऑनवर्ड किया। समझ आ रहा पार्ट? जी। अब ये यूनिकोड आ गया। यूनिकोड इज अ वर्सटाइल इनकोडिंग सिस्टम दैट कवर ऑल ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है। जी। यूनिकोड कैन यूज अप टू 4 bytes per character, while ASCII use only 1 byte। ASCII जो 1 byte यूज करता है, और ये 4 byte। 4 byte का मतलब क्या हुआ? 32 बिट। ठीक है, तो 2 power 32 के हिसाब से आप हाँ सही। डिटरमिन कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर इसके अंदर स्टोर होंगे। ASCII and Unicode share the first 128 character, but Unicode expands support significantly। ठीक है, यूनिकोड जो है बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करता है, तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। ये यूनिकोड दिया हुआ सैंपल ऑफ यूनिकोड आज शोन इन फिगर 1.7। अब इसके क्वेश्चन शुरू हो, पेपर पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ रहे हो? जी, क्या नाम है? कायान। आर यू देयर? कायान, आर यू देयर? हेलो। हेलो हेलो। अब आवाज आई, तुम्हारी आवाज बंद हो गई। जी सर नेट। हाँ, मैं ये कह रहे थे, क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्या पूछ रहे थे? स्टेट द नंबर ऑफ। अच्छा हाँ, ये तो आता है। क्या आंसर है? एसकी का था 2 to the power 7। हाँ, 2 power 7। एक्सटेंडेड का था 2 to the power 8। हाँ, है ना? ये हाँ ये यही था। ये था 128 कैरेक्टर, या 2 power 7। ठीक है, ये है 256, या 2 power 8। तो कुछ भी लिख सकते हो उसको। ये देखो, सही। सही है, समझ गया। एक्सप्लेन हाउ वर्ड सच एज हाउस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एसकी कैरेक्टर सेट। ये पूछ रहा है कि हाउस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है एसकी कैरेक्टर सेट के। एनी आइडिया? ये हाउस हाउस हाउस। कैसे याद। हाँ, वो कह रहा है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता ईच कैरेक्टर जो है वो अपने उस पे रिप्रेजेंट करता है। है। ठीक है। मतलब कि ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर कोड। हाँ, करेक्टर कोड होता है। और क्या हो सकता है इसका। देखो, 2 पॉइंट देना ना। ये देखो, ये कह रहा है ईच करेक्टर हैज इट्स ओन यूनिक कोड, है ना? जैसे कैपिटल ए का क्या होता है? हाँ। एग्जाम्पल दे सकते हो, 65। ठीक है। 65। ईच करेक्टर इन द वर्ड इज रिप्लेस बाय इट्स कोड। जो लेटर होता है ना, उसको कोड से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी ए जो 65 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। द
the code are stored in the order in the word. सही है. The code are stored in the order in the word. यानी हर वर्ड के आगे उसका कोड दिया हुआ है, वो एक ऑर्डर में स्टोर किया हुआ है. यानी अब जैसे बी है, ठीक है, उसके आगे 66 आ जाएगा, एक ऑर्डर में 10 हो गया. समझ आई? हाँ समझ आ गई मुझे. The Unicode is a different character set. The Unicode value for the character 1 is binary value 49. Write the hexadecimal value for the Unicode character 1. Write the Unicode for character 1. हाँ, वो कह रहा है कि the Unicode value for the character 1 is binary value 49. समझ आ रही बात? यानी यूनिकोड में अगर एक 1 लिखा हुआ है तो वो डायनरी में 49 है. पूछ रहा राइट द हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर द यूनिकोड कैरेक्टर 1. तो इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी? यानी 1 का डायनरी वैल्यू तो 49 है, तो उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगा? अह, अच्छा, ये दोबारा समझाया मुझे. देखो वो ये कह रहा है द यूनिकोड वैल्यू फॉर द कैरेक्टर 1 इज डायनरी वैल्यू. यूनिकोड के अंदर ना 1 लिखा हुआ है, लेकिन डायनरी में वो 49 के बराबर है. तो पूछ रहा है इस 1, अगर डायनरी में 49 है तो हेक्साडेसिमल में 1 कैसे रिप्रेजेंट होगा? नहीं समझ आया? नहीं. तो अगर डायनरी में 49 है तो हम 49 को कन्वर्ट कर देंगे ना हेक्साडेसिमल. कैसे करते हैं याद है? डिवाइड बाय 16. लास्ट लास्ट क्लास में किया था ना. 16 कितना होता है? 16 3 था 48 ना. 16 8 3 था जी. 48. तो रिमाइंडर 1 बचा, तो ये 3 1 लिखा जाएगा. इसका आंसर है 3. क्यों? यानी यूनिकोड का 1 जो है वो डायनरी में अगर 49 है तो हेक्साडेसिमल 31 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा. नहीं समझ आया? अच्छा हाँ, ओके ओके. अगर एक्चुअली 16 तो अब हम पता है कि 16 तो वैसे ही वो होता है. नहीं, अब बेसिकली वो बताना चाह रहा है कि अगर यूनिकोड में कोई कैरेक्टर 1 है वो इक्वल है 49, डायनरी वैल्यू के साथ 49 है, यानी उसका डायनरी पोजीशन नंबर 49 है. सही है? हाँ तुम जी. तुम्हें याद होना चाहिए 0 किसके बराबर होता है? 48 के बराबर होता है ना. 48 इसका 48 पोजीशन नंबर है, तो 1 कितना हो गया? 49. 49. ठीक है, तो 0 अगर 48 है तो 1 49 हो गया. अब अगर 1 की पोजीशन नंबर 49 है जो डायनरी में रिप्रेजेंट होगा, तो पूछ रहा है कि ये हेक्साडेसिमल में पोजीशन नंबर क्या होगी? तो हमने डायनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया. हाँ समझ आया? हाँ, आ गया मुझे समझ. ये देखा. अब पूछ रहा है राइट द डायनरी वैल्यू फॉर द यूनिकोड कैरेक्टर 5. कैरेक्टर 5 की डायनरी वैल्यू क्या होगी? बता अच्छा, सकते हो? 5 क्या? हाँ हाँ हाँ, अगर 1 की 49 है हाँ, तो ऐड कर लो. 2 की रहेगी 50, 3 की 53. 53. सही. ये रहा. ठीक है. सही है. अब इसको गो थ्रो करो. डिस्क्राइब हाउ द कंप्यूटर एसक्यूएल रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स. ये भी वही हाउस टाइप वाला होगा ना कि ईच कैरेक्टर हैज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर कोड. इट represents each character code differently. या
हाँ ये उसी तरह का ही है। ईच कैरेक्टर हैज अ यूनिक कैरेक्टर इसका कोड। पे वही आंसर होगा। हाँ देखो इसमें वही पूछ रहा है ना, डिस्क्राइब हाउ द कंप्यूटर यूज एससी कोड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। तो आपने पहला पहला पॉइंट तो वही है, ईच कैरेक्टर हैज अ यूनिक कैरेक्टर कोड। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कैरेक्टर कोड होता है वो डेसिमल में होता है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी में, ठीक है। यानी 65 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी। बाइनरी। ये जो हम कन्वर्जन सीखते हैं इसी वजह से सीखते हैं। द बाइनरी वैल्यू फॉर ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन सीक्वेंस। तो इसकी जो बाइनरी वैल्यू होगी उसको एक सीक्वेंस में स्टोर कर दिया जाएगा। एसटी कोड मे बी 7 और 8 बिट लॉन्ग। एसटी कोड मे बी 7, या तो एसटी कोड जो 7 और बिट का एट होता बिट्स है या लॉन्ग। 8 बिट का होता है, ठीक है। सही है। अब ये पूछ रहा है इसका क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इनटू एसटी कोड। इसका आपने एसटी कोड बताना है हर लेटर का। अच्छा, कैपिटल बी का होगा 65, 66। ठीक है। और ये इस स्मॉल ई का क्या होता है, ये वो चार्ट चाहिए होगा है। नहीं तो बस तीन देखो, तीन तीन लेटर याद कर लो ना। कैपिटल ए का क्या होता है, 65 होता है ना, सही है। इसको याद कर लो। हाँ। तो ये ऑनवर्ड आपने आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप पे कैलकुलेट कर सकते हो। स्मॉल इसमें 32 ऐड करो इसमें। तो तुम्हें की पॉइंट बताता हूँ, तुम्हें याद नहीं आएगा ना, तो बस 65 में 32 ऐड कर दो। 897 होता है ना। हाँ तो ये देखो 97 आ गया ना। तो स्मॉल ए जो है वो 97 हाँ, होता है। स्मॉल ए क्या होता है, अब इससे ऑनवर्ड तुम्हें 97। काउंट करने हैं। और जीरो जो होता है ना वो 48 के बराबर होता है। तो पोजिशन नंबर 48 है। ई जो है वो हो जाएगा 101। 101 और ठीक है। डी जो रहेगा वो हो जाएगा 102। नहीं बी 100 होगा ना, बी क्या डी, डी है ना, हाँ, डी 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 100 होगा। 100 हाँ, होगा उससे ना। पहले आता है। ये देखो, सही है। सही है जी, समझ गया मैं। ये देखो, एस कंप्लीट एस की वैल्यू द कैरेक्टर 1 एंड एस की डिनरी वैल्यू 1 की वही थी ना, 49 थी। अ, किसकी, नहीं ये टी दिया हुआ ना, एस की। 49 तो उसकी थी भाई, वन की। हाँ, ये टी लिखा हुआ है, स्मॉल टी। इसकी डिनरी वैल्यू। अच्छा, स्मॉल टी तो अगर हमारे पास A97 है, और ई जो है EFGH, ई जो था हमारे पास सर। आप ए से काउंट कर लो ना फिंगर पे, पहले A B C D E F G H ऐसे करके काउंट करो। फिर 97 से ऑनवर्ड, 97 98 98 इस तरह काउंट करते हैं। उसका इजी मेथड यही। 117। 100, हेलो। गलती कर गया ना, 117 नहीं है, 116 है। 170। 116 है, 116। ये फिंगर पे काउंट किया करो ना, इस पे काउंट करोगे। आवाज आ रही, हेलो। जी। हाँ, एस की डायनरी वैल्यू 116, यानी टी टी की डायनरी वैल्यू क्या बनेगी 116। समझ आया, गायन आवाज आ रही है, जी, अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा अब हेक्साडेसिमल निकालो, इसकी टी जो है ना वो 116 के बराबर है। आप कितना बता रहे थे, 117। अच्छा। हाँ। अब 116 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो, क्या करोगे, 116 को डिवाइड कर दोगे 16 से, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगी। फाइंड आउट करो, करके बताओ।
हेक्साडेसिमल वैल्यू से ये 16 था। करा तो 74 74, जी। 74 नहीं 74, ठीक है। हाँ 74 इसको हम 74 पढ़ेंगे, 74 सही नहीं है। होता ना। अब ये देखो, ओके। अब एक्सप्लेन करना है। टेक्स्ट एंड नंबर आर एग्जांपल ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। A character set used to represent character in a computer. Describe what is meant by character set. यानी कैरेक्टर सेट को एक्सप्लेन करना है जो शुरू में हमने पढ़ा था। अच्छा, describe what is meant by character set। लिखता हूँ इसका आंसर। की वैल्यू हाँ एक्सप्लेन हो जाएगा। and they consist of चलो ये देख, अच्छा इसका आंसर दो। ये कह रहा है आइडेंटिफाई टू कैरेक्टर सेट एंड स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन दैम। इसका आंसर क्या होगा? हाँ भाई, इसका आंसर क्या होगा? शायन आवाज आ रही? हाँ शायन आवाज आ रही? हेलो सर, हाँ आपको आ रही है? अब आ रही आवाज। अच्छा इसका आंसर बताओ। आइडेंटिफाई टू कैरेक्टर सेट एंड स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन दैम। अच्छा जी। आइडेंटिफाई टू कैरेक्टर सेट्स एंड स्टेट वन। अच्छा, एक हो गया एस की, एक एक्सटेंड एस की। हाँ डिफरेंस ये है कि नॉर्मल में 7 होते हैं और एक्सटेंड में 8 होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। अब हम दोनों के आंसर देख लेते हैं, पिछला क्वेश्चन भी और इसका भी। ये पहले का आंसर ये है ना, ऑल ऑफ द करेक्टर और सिंबल दैट द कंप्यूटर कैन यूज और रिप्रेजेंट। ठीक है। ईच करेक्टर हैज अ ये मैं लिख यूनिक, लेता हूँ यार। हाँ ईच नंबर और बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर।
ये आपने बता दिया। एसकी का और एक हो गया एक्सटेंडेड। एक मिनट होल्ड कर।
हाँ भी हो गया, आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, एक सेकंड, ये वाला टॉपिक तो एंड हो गया, अब हम आ जाते हैं कंप्रेशन पे। अच्छा, अब ये देखो डेटा कंप्रेशन, सर पढ़ा ये है। हम कल कंटिन्यू कर लेंगे आप? अच्छा चलो सही, हाँ कल तो नहीं, मैं परसों मंडे को आऊँगा, ठीक है। हाँ, कितने बजे कल आप बताएंगे, टाइम बता दें। मैं मंडे को ही 3:30 बजे आऊँगा, ओके। ठीक है। तो कल तक तुम ये खुदा कि तुम वो हाफिज। पेपर कर लेना है, जो पेपर भेजा है ना मैंने, जी मैं कर पेपर लूँगा। करके ना मार्किंग भी करना है कि तुमने कितने मार्क्स गेन किए हैं। पूरा पेपर रजिस्टर पे करना है, सही और है। फिर मार्किंग से चेक करना है कि ओके तुम ओके। कहाँ पे खड़े हो। सही है। ओके, अल्लाह हाफिज।